हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो बाय एसएससी स्कॉलर्स। गाइस, वोकेबलरी की सीरीज में आज हम वर्ड पावर मेड इजी का चैप्टर नंबर 8 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है हाउ टू इंसल्ट योर एनिमीज। बेसिकली इस चैप्टर में हम कुछ ऐसे वर्ड्स डिस्कस करेंगे जिनका यूज करके आप अपने एनिमीज की इंसल्ट कर सकते हैं, उनकी बेइज्जती कर सकते हैं। बुक की अगर मैं बात करूं तो इस चैप्टर को 4 सेशंस में कवर कराया गया है, सेशन नंबर 28 टू 31। आपको क्या करना है, वीडियो को मेरे साथ एंड तक देखना है, आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं कुछ रूट वर्ड्स के साथ में। सबसे पहला आपका वर्ड आता है साइकोन। साइकोन का मतलब क्या है? फिगर। फेनिन, फेनिन का मतलब है टू शो, दिखाना। डेलिटेर, टू डिलाइट, किसी की प्रशंसा करना, किसी को खुश करना। विर यानी मैन, मेल पर्सन के लिए आप बोल सकते हैं मैन यानी कि आदमी। साइन, विद। पैट्रिक्स का मतलब है फादर। ओनिमा का मतलब है नेम, नाम। अगर किसी वर्ड के साथ में प्रीफिक्स आंट आ जाए तो उसका मतलब है अगेंस्ट, ANT यानी कि अगेंस्ट। अब देखिए कौन कौन से वर्ड्स यहां से डेवलप हो सकते हैं। तो सबसे पहला वर्ड आपका बनता है साइकोफेंट। साइकोफेंट आपके दो रूट वर्ड से मिलकर बना है। साइको बना है साइकोन से, जिसका मतलब है फिगर, और फेंट बना है फेनिन से, जिसका मतलब है टू शो। तो साइकोफेंट का मतलब क्या हो गया? टू शो फिगर, यानी कि ये एक ऐसा बंदा है जो कि फिगर शो करता है, तो इसको हम फिगर शोअर भी बोल सकते हैं। अब देखिए यहां पर सेंस समझिए। आपने काफी सारे बंदे ऐसे देखे होंगे जो कि पावरफुल या फिर इंपॉर्टेंट पर्संस के पीछे पीछे लगे रहते हैं, ठीक है। उनकी झूठी तारीफ करते रहते हैं, उनकी प्रशंसा करते रहते हैं, और जिस तरीके से वो करते हैं वो तरीका बिल्कुल भी सिंसियर नहीं होता। क्लियर? और वो कर क्यों रहे हैं? अपने किसी मतलब के लिए, यानी बदले में वो कुछ उनसे चाहते हैं। तो उस बंदे को हम बोलेंगे साइकोफेंट, यानी कि साइकोफेंट एक ऐसी पर्सनैलिटी है, एक ऐसा बंदा है जो कि दूसरे जो इंपॉर्टेंट पर्सन्स हैं या फिर कई पावरफुल पर्सन्स हैं उनके पीछे पीछे उनकी चापलूसी करते हुए घूमते रहते हैं, और उनकी जो प्रशंसा करते हैं वो भी उनका करने का तरीका बिल्कुल भी सिंसियर नहीं होता। अपने मतलब के लिए वो दूसरे को जो है चापलूसी करते हैं दूसरे की। देन एक वर्ड आता है डेलिटेंट। डेलिटेंट आपका बना है डेलेटर से, जिसका मतलब है टू डिलाइट, यानी कि किसी को खुश करना। तो देखिए डेलिटेंट क्या है? एक ऐसा पर्सन जो कि काम करता है किसी चीज, कोई काम अगर वो कर रहा है, किसी चीज को अगर वो कर रहा है तो वो सिर्फ अपनी खुशी के लिए, अपने एंजॉयमेंट के लिए करता है। वो बंदा बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं है, यानी आप इसको एमेच्योर भी बोल सकते हैं। अ पर्सन हु इज डूइंग समथिंग प्योरली फॉर ओन एम्यूजमेंट, यानी अपनी खुशी के लिए, अपने एंजॉयमेंट के लिए ये सारे काम करता है। तो अगर आपका कोई एनिमी ऐसा है, आपका कोई दुश्मन ऐसा है, तो आप उसको ये वर्ड्स बोलकर इंसल्ट फील करा सकते हैं, उसको चिढ़ा सकते हैं। जैसे अगर आप किसी को साइकोफेंट बोलेंगे तो ये भी बेसिकली एक तरीके से सामने वाले बंदे की इंसल्ट करना हुआ। क्लियर? देन आपका आता है विरेगो। अब विरेगो क्या है? देखिए विरेगो आपका बना है वीर से, जिसका मतलब है मैन, यानी कि आदमी। तो विरेगो एक ऐसी लेडी को बोला जाता है, एक ऐसी वुमेन को बोला जाता है जो कि मैस्कुलाइन है, यानी कि उसका जो बिहेवियर है वो थोड़ा मैनली है, यानी वो आदमियों की तरह बिहेव करती है। तो अगर आपकी कोई ऐसी एनिमी है, कोई ऐसी लेडी है, और अगर आप उसको विरेगो बोलते हैं तो आप उसकी इंसल्ट कर रहे हैं। इज माय पॉइंट क्लियर? ये आपको समझ आ गया? देन क्या है आपका एक वर्ड बनता है चौविनिस्ट। चौविनिस्ट आपका एक वर्ड है। अब देखिए यहां पर क्या है, एक वर्ड यूज किया गया है पेट्रोइटिज्म। पेट्रोइटिज्म आपका वर्ड यूज किया गया है। तो पेट्रोइटिज्म का मतलब होता है देशभक्ति। क्लियर? अपनी जो आपकी पितृभूमि है, यानी जो फादर्स लैंड है, आपका जो कंट्री है, उसके लिए आपकी जो फीलिंग्स हैं उसको हम बोलते हैं देशभक्ति। क्लियर? अब जब ये देशभक्ति एक लेवल से ऊपर पहुंच जाती है तो उसको हम बोलते हैं चौविनिस्ट। उस पर्सन को जो कि एक्सेसिव पेट्रोटिज्म को कर रहा है, यानी कि उसके अंदर जो देशभक्ति की भावनाएं हैं वो एक हद से ज्यादा हो चुकी हैं, तो उस पर्सन को हम बोलेंगे चौविनिस्ट। क्लियर? देन एक वर्ड आता है पैट्रिमनी। अब देखिए पैट्रिमनी आपका बना है पैट्रिक से, जिसका मतलब है फादर। तो पैट्रिमनी क्या है? बेसिकली एक फिनोमिना है, यानी आपके फादर हैं। देखिए पैट्री का मतलब है फादर, तो यानी फादर तो यहां पर आएगा ही। अब पैट्रिमनी का मतलब है इनहेरिटेंस फ्रॉम वंस फादर, यानी कि आपके फादर के अंदर कुछ क्वालिटीज हैं, ठीक है, वो आपके अंदर इनहेरिट हो गई। ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी काफी सारी हैबिट्स ऐसी होती हैं जो कि आपके ग्रैंडफादर से आपके फादर में आई, आपके फादर से आपके अंदर आएंगी। तो उसको हम क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? पैट्रिमनी बोलेंगे। देन आता है पेट्रोनिमिक।
पेट्रोनिमिक आपका बना है पैट्रिक से जिसका मतलब है फादर, और देखिए लास्ट में ये जो ओनिमिक आया है ये बना है ओनिमा से जिसका मतलब है नेम। तो फादर और नेम से रिलेटेड यहाँ पर इसका कुछ मीनिंग होने वाला है। तो पेट्रोनोमिक का मतलब है एक ऐसा नाम जो कि आपके फादर के नाम पर बनाया गया हो, यानी कि जैसे मैं बोलता हूँ जॉनसन, तो जॉनसन का मतलब क्या है, ये क्या है यहाँ पर पेट्रियोनिमिक है, ठीक है। जॉनसन का मतलब है जॉन का बेटा, क्लियर। तो उसका बेटे का जो नाम है, जॉन के जो बेटे का नाम है वो उसके फादर के नाम पर रख दिया गया। क्या रख दिया गया? जॉनसन रख दिया गया। इज माय पॉइंट क्लियर? यानी कि आपके फादर के नाम के ऊपर आपका नाम रखा जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? पेट्रोनिमिक बोलेंगे। देन आपका, अब देखिए यहाँ पर हम ओनिम से रिलेटेड कुछ वर्ड्स डिस्कस कर रहे हैं तो कुछ और वर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला वर्ड आपको आता है सिनोनिम। आपने काफी बार सुना है सिनोनिम, एंटोनिम, होमोनिम। होमोनिम आई होप आपने ज्यादा नहीं सुना, बट सिनोनिम, एंटोनिम आपने सुना है। तो देखिए सिनोनिम में आपके दो रूट वर्ड्स हैं। सबसे पहला सिन, SYN, जिसका मतलब है विद या फिर बोलिए टुगेदर, और ओनिम आपका बना है ओनिमा से जिसका मतलब है नेम। तो सिनोनिम का मतलब है अ टुगेदर नेम, यानी कि किसी बंदे का एक नाम है बट उसके साथ साथ उसका दूसरा नाम भी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिनोनिम बोलते हैं। देन आपका वर्ड आता है एंटोनिम। एंटोनिम में ANT प्रीफिक्स आया है जिसका मतलब है अगेंस्ट यानी कि विरुद्ध, और ओनिम आपका बना है ओनिमा से जिसका मतलब है नाम। तो एंटोनिम क्या हो गया? एन अगेंस्ट नेम, यानी कि ये क्या है, एक वर्ड आपने लिखा और उसका जो अगेंस्ट है यानी कि उसके विपरीत में उसका जस्ट अपोजिट जो वर्ड है उसको हम बोलते हैं एंटोनिम। यही होता है ना, विलोम शब्द को इंग्लिश में एंटोनिम्स बोला जाता है और पर्यायवाची शब्द को इंग्लिश में सिनोनिम्स बोला जाता है। देन आपका एक वर्ड आता है होमोनिम। होमो का मतलब है सेम और ओनिम का मतलब है नेम। तो यानी कि देखिए ये कैसे वर्ड्स हैं, ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो मतलब दो वर्ड्स हैं वो साउंड एक जैसा कर रहे हैं, ठीक है। यानी अगर आप उनको प्रोनाउंस करेंगे तो उनकी साउंड एक जैसी आएगी बट उनकी स्पेलिंग, उनका मीनिंग बिल्कुल अलग होगा, तो उनको हम क्या बोलते हैं? होमोनिम बोलते हैं। क्लियर? आपको समझ आ गया ये वर्ड्स कहाँ से डेवलप हुए? देखिए हमारा जो मकसद है वो सिर्फ ये है कि आप वर्ड्स को डेवलप करना सीख जाएं। अगर आप वोकेबलरी में ये चाह रहे हैं कि एक वर्ड और उसका मीनिंग आपको बता दिया जाए सिंपल तरीके से, तो वो आप लंबे समय तक याद नहीं रख पाएंगे। काफ़ी सारे वर्ड्स हैं, इंग्लिश एक प्रॉपर एक काफ़ी बड़ी लैंग्वेज है, तो अगर आप वर्ड मीनिंग याद करने बैठेंगे तो वो आपको याद नहीं होंगे, इवन समझ भी नहीं आएंगे। अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं तो आपको काफ़ी सारे वर्ड्स को डेवलप करना, उनको समझना आ जाएगा, जो कि आपकी काफी ज्यादा हेल्प करने वाले हैं इन फ्यूचर। देन अब आपके कुछ रूट वर्ड्स हैं आर्चिन। आर्चिन का मतलब है रूल यानी कि कानून या फिर बोलिए नियम। मैट्री का मतलब है मदर, माँ। पैट्रिक्स का मतलब फादर, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आल्मा का मतलब है सोल यानी कि आत्मा। अगर किसी वर्ड के एंड में सफिक्स साइड आ जाए तो उसका मतलब क्या है? किलिंग। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर किसी वर्ड के एंड में IST आ जाए, इस्ट, यानी कि वो स्पेशलिस्ट है। अगर किसी वर्ड के एंड में उसी तरीके से साइड आ जाए तो उसका मतलब क्या है? किलिंग। फ्रेटर का मतलब है ब्रदर, भाई। सरर का मतलब है सिस्टर। रेगिस का मतलब है किंग यानी राजा। अब देखिए सबसे पहला वर्ड आपका बनता है मैट्रियार्च। मैट्रियार्च आपका दो रूट वर्ड से मिलकर बना है। सबसे पहला मैट्री जिसका मतलब है मदर, और आर्च बना है आर्चेन से जिसका मतलब है रूल। तो यहां पर क्या हो गया? मदर रूल यानी कि माँ का कानून, ठीक है। मदर रूल हो रहा है यानी कि जो भी नियम कानून है आपको अपनी मदर के हिसाब से, आपको अपनी मॉम के हिसाब से चलना होगा। देन आता है पेट्रियार्च। पेट्रियार्च में आपका पैट्रिक्स का यूज किया गया है जिसका मतलब है फादर, और आर्चेन यानी कि रूल। तो ये हो गया फादर रूल। क्लियर? देन एक वर्ड आता है आल्मा मैटर। आल्मा मैटर आपका बना है आल्मा से जिसका मतलब है सोल, और मैटर बना है आपका मैट्री से जिसका मतलब है मदर, यानी कि सोल मदर। अब देखिए आल्मा मैटर में आपका सोल मदर बोला जा रहा है, यानी कि एक तरीके से आपकी जो मदर होती है, एक मदर वो होती है, दूसरी मदर आपकी कौन होते हैं? दूसरी मदर आपकी होती है स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज वगैरह, जहां पर आपको चीजों को सिखाया जाता है। बेसिकली दो जगह आप चीजों को सीखते हैं। पहला आपको आपकी मदर सिखाती हैं, आपकी मॉम सिखाती हैं। दूसरी आप जो सीखते हैं चीजों को वो आपको स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस वगैरह में सिखाया जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? आल्मा मैटर बोलेंगे। देन आपके ये जो वर्ड्स स्टार्ट होते हैं ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और आपको ये याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना किसी एफर्ट के आपको ये याद हो जाएंगे। देखिए ये जो सभी वर्ड्स हैं इनमें ना लास्ट में आया है साइड,
ठीक है, सफिक्स साइड का यूज किया गया है जिसका मतलब है किलिंग, यानी कि किसी की हत्या की जा रही है। अब देखिए पेट्रीसाइड, तो पेट्रीसाइड में आपको पता है साइड का मतलब तो किलिंग हो गया, पेट्री बना है पेट्रिक से यानी कि फादर, तो किसी के फादर को मारना वो आपका बोलेगा पेट्रीसाइड। मैट्रीसाइड यानी कि क्या बना है मैट्री से मदर, और साइड यानी किलिंग, तो किलिंग ऑफ वंस मदर यानी किसी की मदर को, किसी की मोम को मारना, वो क्या होगा मैट्रीसाइड। देन आता है फ्रैक्ट्रीसाइड, फ्रैक्ट्रीसाइड में आपका फ्रैक्ट्री बना है फ्रैटर से जिसका मतलब है ब्रदर, यानी कि किसी के भाई को मारना, किलिंग ऑफ वंस ब्रदर। उसी तरीके से सोरोरिसाइड, सोरोरिसाइड आपका बना है सोरर से जिसका मतलब है सिस्टर, साइड मतलब आप जानते हैं किलिंग, तो किसी के सिस्टर को मार देना वो क्या कहलाएगा सोरोरिसाइड कहलाएगा। होमिसाइड, होमिसाइड में आपका बना है होमी, होमो से जिसका मतलब है ह्यूमंस, यानी कि ये क्या है होमिसाइड का मतलब है किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, यानी कि किसी मनुष्य जाति में किसी पर्सन को मार देना, वो क्या कहलाएगा होमिसाइड। देन आपका आता है रेजिसाइड, रेजिसाइड में रेजी आपका बना है रेगिस से जिसका मतलब है किंग, और साइड मतलब आप जानते हैं किलिंग, यानी कि रेजिसाइड का मतलब क्या है किसी राजा को मार देना या फिर किसी गवर्निंग ऑफिशियल को मार देना। क्लियर, क्योंकि आज के टाइम में राजा नहीं होते, तो अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को मारते हैं तो उसको भी रेजिसाइड बोला जाएगा। देन आपके कुछ रूट वर्ड्स आते हैं अक्सर, अक्सर का मतलब है वाइफ यानी पत्नी। इन्फेंटिस बेबी, आपके जो छोटे न्यूली बोर्न बेबीज होते हैं। जेनस यानी कि रेस या फिर काइंड। पेरे का मतलब है पेरेंट्स। मैरिटस का मतलब है हस्बैंड। सुई यानी सेल्फ। मैरिटल यानी कि मैरिज। सो देखिए वर्ड्स क्या डेवलप होते हैं, यूरोक्सीसाइड, यूरोक्साइड, ठीक है, यूक्सोरिसाइड सॉरी, ये आपका वर्ड है। थोड़ा सा ये जो है एक तो हेल्थ की वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप इसको देख लीजिए यूक्सोरिसाइड। यूक्सोरिसाइड में आपका यूक्सर से बना है वाइफ, और साइड का मतलब है किलिंग, तो ये क्या है किलिंग ऑफ वंस वाइफ, यानी कि किसी की पत्नी को मार देना, वो क्या कहलाएगा यूक्सोरिसाइड कहलाएगा। देन आपका आता है इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड आपका बना है इन्फेंटिस से जिसका मतलब है बेबी, और साइड का मतलब है किलिंग, तो यानी कि किसी न्यूली बोर्न बेबी को मार देना, उसका किलिंग कर देना, वो क्या कहलाएगा इन्फेंटिसाइड कहलाएगा। देन आपका आता है जेनोसाइड। जेनोसाइड में जेनो बना है जेनोस से जिसका मतलब है रेस या फिर काइंड, तो और साइड का मतलब किलिंग, तो यानी जेनोसाइड का मतलब है किसी एक होल ग्रुप को, किसी होल नेशन को या फिर किसी होल रेस को मार देना, किल कर देना, वो क्या कहलाएगा आपका जेनोसाइड। यानी कि ये क्या है, ये बड़े लेवल पर ह्यूमन बींग्स को मार रहा है, यानी कि एक रेस, यानी कि काफी सारे बंदे, देखिए सिमिलैरिटीज आपके अंदर हो सकती हैं आपकी पोजीशन को लेकर, आपकी रैंक को लेकर, आपके फाइनेंशियल कंडीशंस को लेकर, तो उस हिसाब से आपने पूरी एक रेस को मार दिया, यानी कि एक पूरे ग्रुप को, एक पूरे समूह को आपने खत्म कर दिया, किल कर दिया, उसको हम बोलेंगे जेनोसाइड। देन आता है पेरिसाइड। पेरिसाइड आपका बना है पेरिस से जिसका मतलब है पेरेंट्स, एंड साइड का मतलब है किलिंग, तो पेरिसाइड यानी कि किसी के पेरेंट्स को मार देना। अब हो सकता है आप पेरेंट्स आपके दो होते हैं मदर एंड फादर, तो किसी एक पेरेंट को मारेंगे तब भी आप पेरिसाइड हैं, दोनों को मारेंगे तब भी आप पेरिसाइड हैं। तो देखिए मैरिटिसाइड, मैरिटिसाइड आपका बना है मैरिटस से जिसका मतलब है हस्बैंड, और साइड यानी कि किलिंग, तो किसी के हस्बैंड को मार देना, वो क्या कहलाएगा मैरिटिसाइड कहलाएगा। सुइसाइड आप सभी जानते हैं, सुई का मतलब क्या है सेल्फ, और साइड का मतलब किलिंग, तो सुइसाइड का मतलब हो गया किलिंग वन सेल्फ। आई होप आपको ये समझ आ रहा है। बट देखिए सुइसाइड का मतलब आपको अब से पहले ये नहीं पता होगा कि यहाँ पर किलिंग वन सेल्फ क्यों होता है, तो वो मैंने आपको बता दिया, सुई से आया सेल्फ और साइड से आया किलिंग, यानी सेल्फ किलिंग, किलिंग ऑफ वन सेल्फ। देन आता है एक्स्ट्रा मैरिटल। अब देखिए मैरिटल का मतलब है मैरिज, एक्स्ट्रा का मतलब है आउटसाइड, तो यानी कि आउटसाइड द मैरिज, कोई भी काम है, कोई भी चीज है वो शादी से बाहर की है, तो आप उसको क्या बोलेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बोलेंगे। क्लियर। देन आता है प्री मैरिटल। प्री का मतलब क्या है बिफोर, और मैरिटल का मतलब मैरिज, तो बिफोर द मैरिज, यानी कि आप मीटिंग करते हैं, प्री मैरिटल मीटिंग अगर होती है ब्राइड एंड ग्रूम के बीच, तो इसका क्या मतलब है शादी से पहले की मीटिंग। देन आता है रेगल। रेगल आपका बना है रेगिस से जिसका मतलब है किंग, और देखिए रेगल का मतलब क्या है कुछ ऐसी रॉयल चीज या फिर कुछ ऐसी चीज जो कि किंग के लिए बिल्कुल फिट है, बिल्कुल परफेक्ट है, उसको हम क्या बोलेंगे रेगल बोलेंगे। देन आपके रूट वर्ड्स आते हैं मैनिया। मैनिया का मतलब है मैडनेस, पागलपन। डिप्सा यानी कि थर्स्ट, प्यास। क्लेप्ट यानी कि थीफ, चोरी या फिर चोर। पायरो का मतलब है फायर। इंसेंडो टू सेट फायर। अर्सस टू बर्न, नेम फीमेल, और सेट्रोस का मतलब है
मेल। तो देखिए सबसे पहला वर्ड आपका आता है मोनोमैनिया। अब देखिए यहाँ पर आपने देखा ये जो तीनों वर्ड्स हैं इनमें सब में मैनिया का यूज किया गया। मैनिया का मतलब है मैडनेस यानी कि पागलपन, ठीक है। किसी चीज का आपको मॉर्बिड ऑब्सेशन हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे, पागलपन बोलेंगे हम। अब यहाँ पर मोनोमैनिया, मोनो का मतलब है सिंगल या फिर बोलिए वन, तो किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए, किसी एक चीज के लिए आपके अंदर जो है बिल्कुल पागलपन हुआ पड़ा है, ऑब्सेशन, यू आर मॉर्बिडली ऑब्सेस्ड फॉर दैट, क्लियर। देन आता है डिप्सोमेनिया। तो डिप्सोमेनिया, डिप्सा का मैंने मतलब आपको बताया था थर्स्ट यानी कि प्यास, और मैनिया का मतलब पागलपन। तो ये क्या है, पीने के लिए पागल है। अब पीने के लिए कोई, हम ऐसे बोलते हैं कि ये बंदा पीने के लिए पागल है, तो हम ये थोड़ी बोलते हैं, हमारा सेंस ये नहीं होता कि ये पानी पीने के लिए पागल है या दूध पीने के लिए। पीने का मतलब है भाई अल्कोहल, क्लियर। ऑब्सेशन फॉर अल्कोहल यानी कि ये दारू के लिए पागलपन है, इसको पीनी ही पीनी है। देन आता है क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया आपका बना है क्लेप्ट से, जिसका मतलब है थीफ यानी कि चोर। अब देखिए क्लेप्टोमेनिया का मतलब है आपको जो है पागलपन है चीजों को चुराने का, ठीक है। ऑब्सेशन टू स्टील, अब ये बीमारी भी है, क्लियर। ये कोई ऐसा नहीं है कि इंसान जानबूझ के करता है, बट ये क्या है, एक बीमारी हो जाती है। तो क्लेप्टोमेनिया का मतलब क्या हो गया, आपको चीजों को चुराने का एक ऑब्सेशन है, एक पागलपन है। देन आता है पायरोमेनिया। पायरोमेनिया आपका बना है पायरो से, जिसका मतलब है फायर, और मैनिया का मतलब आप सभी जानते हैं मैडनेस। तो यानी कि आपको क्या है, आपको आग लगाने का जो है बिल्कुल पागलपन है, आप कहीं भी आग लगा देते हैं। और आपका पर्पस क्या है, आपका पर्पस है थ्रिल, यानी कि आप उसको एंजॉय करना चाहते हैं, उसका स्मोक, उसके फ्लेम्स को एंजॉय करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। आपको जो अपने शौक के लिए कर रहे हैं थ्रिल, यानी कि आपको थोड़ा सा एडवेंचरस माहौल चाहिए तो आप आग लगा रहे हैं। देन एक वर्ड आता है इंसेंडरी। इंसेंडरी आपका बना है इंसेंडो से, जिसका मतलब है टू सेट फायर यानी कि आग लगाना। अब यूजुअली ये आग क्यों लगाता है, ये बदले के लिए आग लगाता है, ठीक है। और आर्सोनिस्ट, आर्सोनिस्ट भी आग लगाता है, बट आर्सस का मतलब क्या है, टू बर्न, किसी चीज को जला देना। बट ये क्यों जलाएगा, क्यों आग लगाएगा, तो ये पैसे के लिए आग लगाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए आर्सोनिस्ट एक बंदा है, इसने जो है अपना इंश्योरेंस करा रखा है किसी चीज का, तो ये क्या करेगा, पैसा क्लेम करने के लिए उसमें आग लगा देगा, तो उस बंदे को हम क्या बोलेंगे, आर्सोनिस्ट। देखिए तीनों आग लगाने वाले हैं, ठीक है, जलाने वाले हैं चीज़ों को। बट पायरोमेनिया अपनी खुशी के लिए, अपने थ्रिल के लिए, एंजॉयमेंट के लिए उस चीज़ को करता है। इंसेंड्रिया क्या करता है, आग क्यों लगाता है, बदले के लिए। और आर्सोनिस्ट आग क्यों लगाता है, ये पैसे के लिए आग लगाता है। तो ये जो वर्ड्स हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुके हैं। देन आपका वर्ड आता है मेगलोमेनिया। मेगलोमेनिया में आपका मेगा से बना है, जिसका मतलब है बिग यानी कि बड़ा, ठीक है। और मैनिया का मतलब पागलपन। तो इसमें क्या है, आपको पागलपन है बड़ा बनने का, ठीक है, यानी आपको पावर चाहिए, आपको इंपॉर्टेंस चाहिए, आपको बड़ा आदमी बनने का पागलपन है, ठीक है। पावर वगैरह, पैसा, सब चीज़ आपको चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे, मेगलोमेनिया। देन आता है निम्फोमेनिया। निम्फोमेनिया आपका देखिए निम्फो बना है निम्फ से, जिसका मतलब है फीमेल, और मैनिया का मतलब है पागलपन। तो ये क्या है, निम्फोमेनिया एक आपकी जो इंटेंस सेक्सुअल डिज़ायर है फीमेल्स की। अगर कोई फीमेल ऐसी, अगर कोई महिला ऐसी है जिसको जो है उसको जो है शौक है सेक्स करने का, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स के साथ में, और बहुत ही ज़्यादा आप फ्रीक्वेंटली बोल सकते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी डिफरेंट डिफरेंट मेंस के साथ में, तो उसको जो उसकी एक सेक्सुअल डिज़ायर है, जो इंटेंस सेक्सुअल डिज़ायर है, उसको हम बोलते हैं निम्फोमेनिया, यानी ये भी एक पागलपन है। उसी तरीके से अगर मेल को ये डिज़ायर होती है, मेल के लिए अगर इंटेंस सेक्सुअल डिज़ायर है, तो उस मेल को हम क्या बोलेंगे, सेट्रोमेनिया। क्योंकि देखिए सेट्रो आपका बना है सेट्रोस से, जिसका मतलब है मेल। तो अगर फीमेल को ये प्रॉब्लम है, फीमेल को ये पागलपन है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, निम्फोमेनिया। अगर किसी मेल पर्सन को ये पागलपन है तो उसको बोलेंगे सेट्रोमेनिया। देन आता है क्लस्ट्रोफोबिया। अब देखिए यहाँ पर वर्ड्स स्टार्ट हो गए फोबिया से। तो फोबिया का मतलब होता है मॉर्बिड फियर, यानी किसी चीज़ का डर, ठीक है, गहरा, जिस चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है, बेहद आप उससे डरे हुए हैं। तो देखिए क्लस्ट्रोफोबिया, फोबिया का मतलब आपको पता है डर। क्लोस्ट्रो आपका बना है क्लस्टम से, जिसका मतलब है एनक्लोज्ड प्लेस, यानी कि कोई बंद जगह। तो यहाँ पर क्लस्ट्रोफोबिया का मतलब है आपको किसी बंद जगह से डर लगता है, फियर ऑफ क्लोज्ड प्लेसेस। देन आता है अगोराफोबिया।
एगोराफोबिया आपका बना है एगोरा से, जिसका मतलब है ओपन प्लेस यानी कि खुली जगह, फोबिया का मतलब डर। तो यहाँ पर आपको डर लगता है खुली जगहों से, ओपन प्लेसेस से, ओपन एरिया से। देन आता है एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया में आपको एक्रोस से बना है एक्रो, जिसका मतलब है हाइट यानी कि ऊंचाई, फोबिया यानी कि डर। तो आपको ऊंचाई से डर लगता है। अगर आपको मैं किसी हाई प्लेस पर ले जाकर खड़ा कर दूं तो आपको वहां पर खड़ा नहीं हुआ जाएगा, क्योंकि आपको ऊंचाई से डर लगता है, हाई प्लेसेस से डर लगता है। देन आता है आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट आपका बना है, देखिए आइकोनो आपका बना है यहाँ पर इकोन से, जिसका मतलब है रिलीजियस इमेज, और क्लास्ट बना है क्लेन से यानी कि टू ब्रेक, किसी चीज को तोड़ना। तो आइकोनोक्लास्ट का मतलब है टू ब्रेक रिलीजियस इमेजेस, यानी कि जो धार्मिक आपकी तस्वीरें हैं, रिलीजियस इमेजेस हैं, उनको तोड़ देना, वो क्या कहलाएगा? आइकोनोक्लास्ट कहलाएगा। देन आता है एथीस्ट। आपने काफी बार ये सुना होगा और आई होप आप सभी को ये पता भी होगा। एथीस्ट का मतलब क्या है? वन हु बिलीव्स देयर इज नो गॉड, यानी कि देखिए एथीस्ट, मैंने आपको काफी बार बताया कि अगर किसी वर्ड के साथ में ए प्रेफिक्स ऐड होता है तो वो उस वर्ड को नेगेटिव बनाता है। तो देखिए थीस्ट, देखिए सबसे पहले थीस्ट आया। थीस्ट का मतलब आपको थियोस से बना है, जिसका मतलब है गॉड यानी कि भगवान। और अथीस्ट यानी कि ए और ऐड हो गया तो ये क्या करेगा? वर्ड को नेगेटिव बनाएगा। यानी कि अथीस्ट एक ऐसा पर्सन होगा जिसका मानना है कि कोई भी भगवान नहीं है, ये भगवान में विश्वास नहीं रखता, नास्तिक है ये बंदा। क्लियर? देन आता है एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक आपका देखिए किससे बना है? सबसे पहले ए को हटा दीजिए, ग्नोस्टिक जो है वो बना है ग्नोस्टोस से, जिसका मतलब है नोन यानी कि जानकार। और ए का मतलब क्या है? मैंने आपको बताया, किसी भी वर्ड के साथ में लगकर उसके वर्ड को बिल्कुल अपोज कर देता है, उसके वर्ड को नेगेटिव बना देता है। तो ग्नोस्टिक का मतलब था नोन यानी कि जानकार, तो एग्नोस्टिक का मतलब जिसे आप नहीं जानते, अननोन। क्लियर? देन आता है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस आपका देखिए डाय बना है, डाय से आपका मतलब है थ्रो, ठीक है। ग्नोसिस का मतलब है नॉलेज यानी जानकारी, तो डायग्नोसिस का मतलब है नोइंग थ्रू एग्जामिनेशन, यानी कि एग्जामिनेशन के थ्रू आपको नॉलेज हो रही है, उसको क्या बोलेंगे? डायग्नोसिस बोलेंगे। अगर दिया जाता है प्रोग्नोसिस, तो प्रोग्नोसिस में देखिए, प्रोग्नोसिस में आपका मतलब है नोइंग फ्रॉम सिम्टम्स, यानी कि आपको कोई बीमारी हुई है तो उसकी जो नॉलेज है, उसके जो पता चलेगा, वो कहाँ से पता चलेगा? सिम्टम्स से पता चलेगा। पॉलीथिज्म। अब देखिए पॉलीथिज्म, पॉली का मतलब क्या है? मैनी, या फिर बोलिए मल्टीपल, बहुत सारे। थीज्म आपका बना है थियोस से यानी कि गॉड, यानी बहुत सारे गॉड, बहुत सारे भगवान। तो पॉलीथिज्म क्या है? बिलीव इन मैनी गॉड्स, यानी कि आपको बहुत सारे भगवान में, मल्टीपल गॉड्स में विश्वास है, बिलीफ है, तो उसको क्या बोलेंगे? पॉलीथिज्म बोलेंगे। सो ये था आपका चैप्टर नंबर 8, जिसमें कि हमने काफी सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस किया। आई होप आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा हो।